अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर से होंगे। मेरा नाम सर ज़हीर अली है। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 2 लागर्थम का बेटा एक्सरसाइज 2.1 को बेटा हल करने जा रहे हैं। याद रहे कि बेटा इससे पहली वाली लेक्चर्स में मैंने बेटा यूनिट 1 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर बेटा कंप्लीट बेटा हल करके बेटा, ठीक है बेटा, उसको बेटा मैं अपलोड कर चुका हूँ। आप बेटा उसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, ठीक है। तो बेटा लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बेटा आप सबसे गुजारिश है कि बेटा आप मेरे इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ बेटा शेयर भी करें, ताकि बेटा मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सबको हर वक्त रिसीव होती रहे, ठीक है। तो बेटा आइए तो हम अपने लेक्चर का आगाज़ करते हैं। यूनिट 2 लागर्थम्स, ठीक है, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा हमसे क्या कह रहा है कि बेटा एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, ठीक है, फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। कह रहा है कि बेटा नीचे कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, इनको बेटा आप क्या करें, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें, ठीक है, एक्सप्रेस करें। बेटा नीचे जो नंबर्स होंगे बेटा वो ऑर्डिनरी बेटा नोटेशन की फॉर्म में हैं, स्टैंडर्ड नोटेशन की फॉर्म में हैं, उनको बेटा हमें क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। अभी बेटा ये ऑर्डिनरी नोटेशन एंड साइंटिफिक नोटेशन क्या होते हैं, ठीक है, इनको बेटा मैं अच्छे तरीके से आपको समझा कर बेटा उसके बाद बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1 को बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा ये एक नंबर है, ठीक है, ये एक नंबर है बेटा, लेट्स सपोज देखिए बेटा 2 1 5 0, ठीक है। ये क्या है बेटा, एक ऑर्डिनरी नंबर है, आम नंबर है, ठीक है। इसको बेटा अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, ठीक है, तो इसको बेटा कैसे लिखा जाएगा, 2.15, ठीक है, इंटू 0 नहीं लिखेंगे बेटा, ठीक है, वो आपको बेटा आगे पता चलेगा, ठीक है। 2.15, ठीक है, इंटू 10 रेज़ टू पावर, ठीक है बेटा 4 होगा। तो ये देखें बेटा ऑर्डिनरी नोटेशन के फॉर्म में है, ये बेटा साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में है। कैसे पता चला बेटा कि ये साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में है, क्योंकि बेटा ये पावर की शक्ल में लिखा हुआ है। तो कह रहा है कि बेटा ये जो बेटा ऑर्डिनरी नोटेशन के फॉर्म में है, इसको बेटा आप क्या करें बेटा साइंटिफिक नोटेशन में यानी पावर की शक्ल में इसको बेटा आप एक्सप्रेस करें, ठीक है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से बेटा इनको स्टार्ट करते हैं और आपको बेटा अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल बेटा आपको याद होनी चाहिए। रूल क्या है बेटा, अगर किसी भी बेटा जो है ऑर्डिनरी नोटेशन को बेटा हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए बेटा पहला रूल क्या है बेटा, आप बेटा पॉइंट को फाइंड आउट करेंगे कि क्वेश्चन में पॉइंट कहाँ पे मौजूद है। फर्स्ट स्टेप ये है। सेकंड स्टेप बेटा क्या है कि आप बेटा क्या करेंगे, जो बेटा डेसिमल पॉइंट होगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे बेटा फर्स्ट नंबर के बाद लिखेंगे, फर्स्ट नंबर के बाद लिखेंगे। फर्स्ट नंबर बेटा 1 हो या 1 से बड़ा हो, ठीक है, जो 0 ना हो, 0 से बड़ा हो, ठीक है। और उसके बाद जो थर्ड रूल है बेटा, हम क्या करेंगे बेटा मल्टीप्लाई का साइन देंगे और 10 लिखेंगे, ठीक है। और 10 के ऊपर बेटा हम क्या लिखेंगे, पावर लिखेंगे यानी x लिखेंगे। और बेटा ये x जो पावर होगा बेटा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अभी बेटा हम हल करेंगे तो आपको बेटा अच्छी तरीके से समझाएंगे कि पावर जो पॉजिटिव और नेगेटिव कब आता है, ठीक है। ये रूल बेटा आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है बेटा 9700, ठीक है। तो बेटा सॉल्यूशन में बेटा क्वेश्चन को बेटा मैंने वैसे का वैसा बेटा उतार दिया है। तो फर्स्ट रूल बेटा क्या है, हम पॉइंट को बेटा फाइंड करेंगे। तो इस क्वेश्चन में देखिए बेटा आपको पॉइंट कहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बेटा आपको पॉइंट कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है, तो बेटा ज़ाहिर बात है पॉइंट यहाँ आखिर में होगा, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है बेटा, ये जो बेटा पॉइंट होगा उसको बेटा कहाँ शिफ्ट करेंगे बेटा, ठीक है, फर्स्ट नंबर की बात करेंगे। ये जो फर्स्ट नंबर होगा बेटा 1 हो या 1 से बड़ा हो, यहाँ नो है यानी 1 होगा या 1 से बड़ा होगा यानी 0 नहीं होगा। तो बेटा क्या करेंगे, इस पॉइंट को क्या करेंगे बेटा फर्स्ट नंबर के बाद शिफ्ट करेंगे। और बेटा थर्ड रूल क्या है बेटा, मल्टीप्लाई का साइन देंगे और बेटा 10 लिखेंगे और बेटा उसका हम पावर लिखेंगे। अभी बेटा ये पावर पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आएगा, अभी बेटा मैं आपको बताता हूँ,
ठीक है। तो सबसे पहले बेटा क्या करेंगे 9.7। इन ज़ीरोज़ को बेटा हम नहीं लिखेंगे क्योंकि बेटा ज़ीरोज़ की अहमियत नहीं है। फॉर एग्जांपल देखिए बेटा, यहाँ मैं लिखता हूँ 8, ठीक है। 8 के बाद बेटा पॉइंट लिखता हूँ, ठीक है। पॉइंट के बाद बेटा जितने भी ज़ीरोज़ दूँ, ठीक है, तो इन बेटा ज़ीरोज़ की कोई भी अहमियत नहीं होती। ये बेटा जो रकम है वो 8 ही रहेगा, ठीक है। यानी पॉइंट के बाद बेटा ज़ीरोज़ की अहमियत नहीं है, तो इन बेटा ज़ीरोज़ को बेटा क्या करेंगे हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो देखिए बेटा पॉइंट आइडेंटिफाई हो गया, उसको हमने क्या किया बेटा फर्स्ट नंबर के बाद शिफ्ट किया, ठीक है। उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई का साइन देंगे और बेटा 10 लिखेंगे। अभी बेटा इसका पावर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, इसका बेटा रूल क्या है कि बेटा जब भी बेटा आप किसी बड़े नंबर को बेटा छोटे नंबर में, ठीक है, कन्वर्ट करेंगे तो बेटा पावर हमेशा पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और ये पावर बेटा कितना आएगा, तो देखिए बेटा पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो देखिए बेटा यहाँ पे पॉइंट है, तो बेटा 1 2 3 बेटा डिजिट्स जो है बेटा पॉइंट इसको बेटा लेफ़्ट साइड पे आया है, तो 3 डिजिट्स हैं बेटा, तो पावर पॉजिटिव 3 आएगा, ठीक है। तो बेटा ये इसका बेटा आंसर हो गया, ठीक है। तो बेटा बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके बेटा, पार्ट नंबर 2 है बेटा। पार्ट नंबर 2 में देखिए बेटा बेटा क्वेश्चन क्या है कि 49,80,000 है। तो यहाँ पे देखिए बेटा कामाज है, कामाज की बेटा कोई भी अहमियत नहीं है। तो इसमें देखेंगे बेटा पॉइंट कहाँ पे है बेटा, कहीं भी नहीं है, तो बेटा आखिर में होगा। सेकंड स्टेप क्या है बेटा, इस पॉइंट को क्या करेंगे बेटा फर्स्ट बेटा नंबर के बाद लिखेंगे, उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई का साइन देंगे और 10 लिखेंगे और पावर बेटा डिसाइड करेंगे कि पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो ज़ाहिर बात है ये बेटा बड़ा नंबर है, तो बेटा इसका पावर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो बेटा हम ज़ीरोज़ को क्या करें इग्नोर करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन की तरह, ठीक है। तो 4.98 इंटू 10, अभी बेटा पावर कितना आएगा कि पॉइंट बेटा यहाँ पे मौजूद है, तो 1 नंबर 2 3 4 5 6। तो देखिए बेटा जो डेसिमल पॉइंट है 6 नंबर्स, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे आया है, तो बेटा पावर कितना आएगा इसका पॉजिटिव 6 आएगा। तो ये बेटा इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो बढ़ते हैं बेटा थर्ड पार्ट की तरफ। ओके बेटा, थर्ड पार्ट है बेटा। थर्ड पार्ट भी बेटा बहुत ही आसान है, ठीक है। तो देखिए बेटा कि देखिए क्वेश्चन को बेटा मैंने वैसा के वैसा उतार दिया। फर्स्ट रूल क्या है बेटा, पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे, पॉइंट कहीं भी नहीं है तो बेटा आखिर में होगा, ठीक है। और इसी पॉइंट को बेटा क्या करेंगे फर्स्ट नंबर के बाद लिखेंगे। पॉइंट को बेटा यहाँ से लेकर यहाँ बेटा लाएंगे, जो एक बेटा नॉन ज़ीरो होगा जो ज़ीरो ना हो। 9 क्या है बेटा एक नॉन ज़ीरो डिजिट है जो ज़ीरो नहीं है, ठीक है। उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई देंगे और 10 लिखेंगे और पावर बेटा क्या लिखेंगे पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि बेटा नंबर बेटा ये बड़ा है, ठीक है। तो बेटा क्या करेंगे बेटा हम 9.6, ठीक है बेटा, ज़ीरोज़ को इग्नोर करेंगे, ठीक है, इंटू, ठीक है, 10 और बेटा पावर पॉजिटिव आएगा। जैसे बेटा हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए हैं, तो डेसिमल यहाँ पे है बेटा, तो 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स बेटा डेसिमल पॉइंट लेफ़्ट साइड पे आया है, तो पावर कितना आएगा बेटा 7 आएगा। तो ये बेटा इसका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके बेटा, फोर्थ पार्ट है, ठीक है, 4169, ठीक है। क्वेश्चन को बेटा हम वैसा का वैसा उतार देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रूल क्या है बेटा, पॉइंट को बेटा फाइंड करेंगे। ये पॉइंट बेटा यहाँ पे है, इसको बेटा कहाँ लेकर आएंगे फर्स्ट बेटा डिजिट के बाद, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन देंगे और 10 लिखेंगे और पावर लिखेंगे। देखिए बेटा नंबर बड़ा है, ठीक है, बड़े नंबर को बेटा अगर हम छोटे नंबर में तब्दील करेंगे तो पावर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। तो बेटा 4.169, तो देखिए बेटा इसमें कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो बेटा इसको हम वैसा का वैसा लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई 10, अभी देखिए बेटा डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है, तो कितने नंबर बेटा ये पीछे आएगा 1 2 3, तो पावर बेटा इसका 3 होगा। तो ये बेटा इसका आंसर हो गया, ठीक है बेटा। तो बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके बेटा, पार्ट नंबर 5 है बेटा। ये भी बेटा बहुत ही आसान है, क्वेश्चन को बेटा वैसा का वैसा उतार देंगे, ठीक है। पॉइंट को बेटा फाइंड आउट करेंगे, पॉइंट बेटा यहाँ पे मौजूद है, कहीं भी नहीं है तो यहाँ पे है, तो इसको बेटा क्या करेंगे फर्स्ट नंबर के बाद शिफ्ट करेंगे और ज़ीरोज़ को बेटा हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो बेटा 8.4, ठीक है, उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई है, ठीक है, 10 और पावर बेटा हमेशा जो बड़े नंबर को छोटे में तब्दील करेंगे तो पावर हमेशा बेटा पॉजिटिव ही आएगा। तो डेसिमल बेटा यहाँ पे है, तो 1 2 3 4 डिजिट बेटा हमने डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे लाया, तो पावर बेटा क्या होगा
ठीक है, +4 होगा। तो ये बेटा इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके बेटा, सिक्स्थ पार्ट है बेटा, ये भी बहुत ही आसान है, मगर देखिए बेटा इसमें पॉइंट बेटा, ठीक है, हमें सामने नज़र आ रहा है। तो पॉइंट हमें बेटा पता चल गया। ठीक है, अभी अभी क्या करेंगे बेटा कि पॉइंट को बेटा क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर के बाद बेटा रखेंगे, जो सेम रूल है, उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसके बाद 10 लिखेंगे, उसका पावर लिखेंगे। ठीक है, तो बेटा वही सेम रूल है बेटा। तो बेटा क्या करेंगे, 7.18। ठीक है, तो देखिए बेटा पॉइंट से पहले बेटा जो ज़ीरोज़ होते हैं उसकी अहमियत नहीं होती, इसको लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर लिखना बेहतर है। ठीक है, तो अभी देखिए बेटा इंटू 10 आएगा, तो पावर बेटा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, तो बेटा पावर यहाँ पे नेगेटिव आएगा, क्योंकि बेटा अगर हम छोटे वैल्यू को, ठीक है, अगर बेटा बड़े वैल्यू में तब्दील करेंगे तो पावर हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो बेटा पावर नेगेटिव कितना आएगा, तो देखिए बेटा पॉइंट यहाँ पे है। ओके बेटा, तो देखिए बेटा अगर बेटा डेसिमल पॉइंट एक डिजिट बेटा अगर बेटा राइट साइड पे आएगा तो पावर भी बेटा क्या आएगा, -1 ही आएगा। ओके बेटा, ठीक है, तो बेटा ये इसका बेटा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके बेटा, पार्ट नंबर 7 है। ठीक है, 0.00643 बेटा क्वेश्चन को बेटा मैंने वैसे के वैसा उतार दिया है। अभी देखिए फर्स्ट बेटा स्टेप क्या है बेटा, पॉइंट को फाइंड करेंगे, पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, तो इस पॉइंट को बेटा क्या करेंगे, फर्स्ट नॉन ज़ीरो के बाद बेटा शिफ्ट करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ शिफ्ट करेंगे, उसके बाद बेटा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे और 10 लिखेंगे, पावर बेटा नेगेटिव आएगा, क्योंकि बेटा ये बहुत छोटी वैल्यू है। छोटी वैल्यू को बेटा अगर हम बेटा क्या करेंगे, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो पावर हमेशा बेटा क्या आएगा, बेटा नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो 6.4 बेटा 3, ठीक है बेटा, इंटू अभी देखेंगे पॉइंट बेटा 10 आएगा, वो पावर कितना आएगा बेटा, अभी डेसिमल यहाँ पे है। ठीक है, डेसिमल को बेटा क्या करेंगे, 1 डिजिट 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स बेटा क्या करेंगे, राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे। ठीक है, तो बेटा पावर 3 डिजिट्स बेटा नेगेटिव आएगा। ठीक है, ये बेटा इसका फाइनल आंसर हो गया। तो ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके बेटा, 8th पार्ट है, ये भी बेटा बहुत ही आसान है। ठीक है, पॉइंट बेटा यहाँ पे मौजूद है, इसको बेटा कहाँ शिफ्ट करेंगे, 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन देंगे, 10 लिखेंगे, पावर बेटा नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, ठीक है 7.4, ठीक है, इंटू 10, पावर कितना आएगा, नेगेटिव आएगा बेटा, अभी हम कर चुके हैं इसे। ठीक है, क्योंकि बेटा 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट बेटा जो पावर है बेटा राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है, तो बेटा पावर हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कितना आएगा बेटा, -3 आएगा, क्योंकि बेटा जो डेसिमल पॉइंट है वो 3 डिजिट बेटा राइट साइड पे बेटा हमने उनको शिफ्ट किया है। ठीक है, तो बेटा ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा जो लास्ट पार्ट है, ठीक है, वो 9th पार्ट है। ठीक है बेटा, ओके बेटा 9th पार्ट है बेटा 0.21005। ठीक है, तो देखिए बेटा पॉइंट को बेटा फाइंड करेंगे, पॉइंट यहाँ मौजूद है, इसको बेटा क्या करेंगे, ठीक है, फर्स्ट डिजिट के बाद लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई का साइन देंगे, पावर लिखेंगे, पावर तो बेटा हमें पता है इसमें नेगेटिव आएगा, क्योंकि बेटा अगर हम छोटी वैल्यू को बड़े नंबर में तब्दील करेंगे तो उसका पावर हमेशा नेगेटिव ही आता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बेटा 2.1005। आपका सवाल होगा कि सर ये ज़ीरोज़ आपने क्यों लिखी हैं, क्योंकि बेटा अगर यहाँ पे 5 नहीं होता, यहाँ पे 0 होता, ठीक है, फिर तो बेटा हम ज़ीरोज़ को नहीं लिखते, मगर देखिए बेटा ज़ीरोज़ के आखिर में, ठीक है, एक नॉन ज़ीरो डिजिट है, 5 है या 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। अगर ज़ीरोज़ के बाद बेटा अगर कोई नॉन ज़ीरो डिजिट है जो 0 ना हो, तो बेटा इन ज़ीरोज़ की फिर बेटा अहमियत होती है, तो इनको लिखना लाजमी है। ठीक है, तो अभी देखिए बेटा पॉइंट बेटा कितने नंबर बेटा राइट साइड पे शिफ्ट हुआ है, सिर्फ एक नंबर है। ठीक है, तो बेटा पावर कितना आएगा, -1 ही आएगा। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन बेटा 1 बेटा कंप्लीट हो गया, जिसके बेटा हमने 9 जो टोटल पार्ट्स थे बेटा वो हमने किए हैं बेटा। तो उम्मीद करते हैं कि बेटा आपको क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको क्लियर हुए होंगे और आपको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो बेटा बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन आर स्टैंडर्ड नोटेशन।
कह रहा है कि बेटा नीचे कुछ नंबर्स हैं जो बेटा साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में हैं, इनको बेटा आप क्या करें कि ठीक है ऑर्डिनरी नोटेशन में यानी स्टैंडर्ड नोटेशन में यानी कॉमन फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो देखिए बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 का बेटा उलट है, अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमने क्या किया था, जो क्वेश्चन थे बेटा वो हमें ऑर्डिनरी फॉर्म में गिवन थे, उनको बेटा हमने क्या किया साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया। मगर यहाँ पे बेटा क्वेश्चन क्या है, बेटा साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, उनको बेटा क्या करना है हमें ऑर्डिनरी नोटेशन में यानी स्टैंडर्ड नोटेशन में यानी कॉमन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अभी बेटा हमें पता कैसे चलेगा कि बेटा ये क्वेश्चंस बेटा साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में है, बेटा इस पावर से पता चलेगा। ठीक है, 7 × 10⁻⁴ इस पावर से पता चलेगा कि ये नंबर बेटा साइंटिफिक नोटेशन के फॉर्म में है। ठीक है, तो बेटा ये क्वेश्चन हल कैसे होगा कि क्वेश्चन 1 बेटा क्या है 7 × 10⁻⁴ है। तो नीचे बेटा मैंने क्वेश्चन को वैसे का वैसा उतार दिया है। अभी बेटा ये हल कैसे होगा, ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे, पावर से पहले बेटा जो नंबर आता है बेटा जितने भी बेटा नंबर्स होंगे उसको बेटा वैसा का वैसा रखेंगे। ठीक है, अभी देखें बेटा ये एक बहुत बड़ा नंबर है, अभी इस पावर से बेटा पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कैसे हल होगा। ठीक है, पावर 4 है, इसका मकसद है बेटा कि इस नंबर के राइट साइड पे 4 नंबर्स और भी होंगे। मगर देखें 7 के बाद बेटा पॉइंट मौजूद है, लिखते नहीं है, पॉइंट मौजूद है और उस पॉइंट के बाद बेटा कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी नंबर नहीं है, तो बेटा हम अपने तरफ से 4 ज़ीरोज़ लगाएंगे। 4 ज़ीरोज़ लगाएंगे तो बेटा ये पावर ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। ये बेटा साइंटिफिक नोटेशन से ठीक है ऑर्डिनरी नोटेशन में बेटा कन्वर्ट हो गया। ये बेटा इसका आंसर है। ठीक है, तो बेटा बढ़ते हैं इस क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, ठीक है 8.072 × 10⁻⁻10 और क्वेश्चन को बेटा नीचे मैंने वैसा का वैसा उतार दिया सॉल्यूशन में। ठीक है, अभी बेटा रूल क्या है कि जो बेटा पावर से बेटा जो पहले नंबर होते हैं उसको बेटा हम वैसा का वैसा उतार देते हैं। ठीक है, तो इसमें बेटा नंबर क्या है कि 8072। ठीक है, इस पॉइंट को बेटा नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था बेटा, पॉइंट नहीं था, इस वजह से बेटा हमने उसको 7 ही रखा था। तो यहाँ पे बेटा जो पॉइंट होगा उसको हम नहीं लिखेंगे। अभी बेटा इस पावर से बेटा पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे हल होगा। देखिए बेटा इसका पावर -10 है, इसका मकसद है बेटा कि इस नंबर के बेटा लेफ्ट साइड पे 10 नंबर्स बेटा मौजूद होंगे। ठीक है, अभी देखिए बेटा एक नंबर पहले ही मौजूद है, ठीक है पॉइंट से पहले, तो 9 नंबर्स और भी आएंगे। मगर देखिए बेटा 8 से पहले बेटा कोई भी नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेटा अपनी तरफ से ठीक है 9 ज़ीरोज़ लगाएंगे। क्या बेटा 9 ज़ीरोज़ लगाएंगे। ठीक है, तो बेटा इसको मिटा कर बेटा दोबारा मैं लिखता हूँ सही तरीके से, तो 0.000000000 ठीक है 8072। ठीक है, अभी देखिए बेटा ये कॉमन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको दोबारा चेक करते हैं, तो देखिए बेटा पॉइंट बेटा यहाँ पे था, ठीक है यहाँ पे था, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये वाला जो बेटा 0 है जो पॉइंट से पहले है इसकी अहमियत नहीं है, इसको आप लिखें या ना लिखें इससे बेटा क्वेश्चन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर लिखना बेहतर है। असल में क्या है बेटा इन वैल्यूज़ की बेटा ज़रूरत नहीं है, मगर पावर -10 है तो हमने बेटा लिखी हैं। असल बेटा नंबर्स ये होते हैं, ठीक है इसकी अहमियत होती है। मगर जो क्वेश्चन है -10 है बेटा हमने क्या किया बेटा इसको साइंटिफिक नोटेशन से बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में ठीक है यानी बेटा ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट किया। तो ये बेटा इसका बेटा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर यानी पार्ट नंबर 3 की तरफ। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, पार्ट नंबर 3 है 6.018 × 10⁻6। बहुत ही बेटा आसान है। तो बेटा क्वेश्चन को बेटा मैंने वैसा का वैसा बेटा नीचे उतार दिया है सॉल्यूशन में। तो बेटा हम जानते हैं बेटा जो पावर से पहले बेटा जो नंबर होते हैं पॉइंट को छोड़ के बेटा हम इनको लिखेंगे कि 6018। ठीक है, अभी देखिए पावर बताएगा कि क्वेश्चन कैसे हल होगा। तो देखिए बेटा इसका पावर कितना है 6 है। इसका मकसद है बेटा कि पॉइंट के बाद बेटा पॉइंट के राइट साइड पे बेटा 6 नंबर्स और आएंगे। क्या बेटा पॉइंट के बाद 6 नंबर्स और आएंगे, मगर देखिए बेटा 3 नंबर पहले मौजूद हैं और 8 के बाद कुछ भी नहीं है, तो हम 3 ज़ीरोज़ बेटा अपने तरफ से लगाएंगे। ठीक है, तो ये बेटा इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है 7.018
865 इंटू 10⁸8 और क्वेश्चन को बेटा मैंने वैसा का वैसा उतार दिया। अभी रूल क्या है बेटा, ठीक है, पावर से पहले बेटा जो नंबर होते हैं डेसिमल पॉइंट को छोड़ के बेटा उनको हम वैसा का वैसा उतार देंगे। तो 7 8 6 5। अभी बेटा इस 10 से पता चलेगा जो पावर बेटा 10 के ऊपर 8 है कि क्वेश्चन कैसे हल होगा। तो देखिए बेटा ये एक बहुत बड़ा नंबर है, तो बेटा 10 के ऊपर बेटा 8 है। इसका मकसद है कि बेटा पॉइंट के बाद बेटा राइट साइड पे बेटा 8 नंबर्स और भी आएंगे। तो 3 नंबर्स बेटा मौजूद हैं और 5 के बाद बेटा कुछ भी नंबर नहीं है, तो 3 नंबर मौजूद हैं। तो बेटा क्या करेंगे, 5 से आगे बेटा हम अपने तरफ से बेटा 5 जीरोस लगाएंगे, तो ये 8 बेटा कंप्लीट हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो 0 0 0 0 0, ठीक है, ये बेटा इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो बेटा बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके बेटा, पार्ट नंबर 5 है बेटा 2.05 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो बेटा क्वेश्चन को वैसा का वैसा हम उतार देंगे 2.05 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो बेटा अभी क्या करेंगे बेटा, बेटा जो पावर से पहले बेटा जो नंबर्स होते हैं रूल यही है बेटा जो करते आए हैं, पॉइंट को छोड़ के बेटा उसको वैसा का वैसा उतार देंगे 205। ठीक है, अभी देखिए इस पावर से बेटा पता चलेगा क्वेश्चन कैसे हल होगा। अभी देखिए बेटा पावर -4 है, इसका मकसद है बेटा ये जो बेटा डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड पे बेटा 4 नंबर्स और होंगे। ठीक है, एक नंबर बेटा मौजूद है तो 3 नंबर्स और देंगे, और 2 से पहले बेटा कोई भी नंबर नहीं है तो हम अपनी तरफ से जीरोस लगाएंगे। तो बेटा ये फाइनल कैसे हल होगा बेटा कि बेटा 0.000 3 जीरो हो गए बेटा, 2 वही 0 5। ठीक है, ये बेटा इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके बेटा, 6th पार्ट है 7.25 इंटू 10⁻10 है। ठीक है बेटा 10 है, कितना बेटा 10 है। ठीक है, तो बेटा हम जानते हैं बेटा पावर से पहले बेटा जो नंबर होते हैं जो पॉइंट वाले बेटा, ठीक है, उन पॉइंट को छोड़ के बेटा नंबर को वैसा का वैसा लिखेंगे। ठीक है, 725। अभी बेटा 10⁻10 है, इससे बेटा पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे हल होगा। ठीक है, 10 के ऊपर बेटा 10 पावर है। ठीक है बेटा, नंबर बहुत बड़ा है, तो इससे जाहिर है बेटा कि इस पॉइंट के बेटा राइट साइड पे 10 नंबर्स और भी होंगे, तो 2 नंबर्स बेटा मौजूद हैं, और बेटा 5 के बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो 8 जीरोस बेटा अपनी तरफ से लगाएंगे। तो 8 जीरोस ये और 2 डिजिट्स ये, टोटल 10 हो जाएंगे। तो बेटा ये 10 ख़त्म हो जाएगा, ये बेटा साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड नोटेशन में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा। तो 725, ठीक है, 0 0 0 0 0 0 0 0, ठीक है, 8 जीरो हो गए, तो ये बेटा इसका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के तरफ। ओके बेटा, क्वेश्चन पार्ट नंबर 7 है। ठीक है, 4.502 इंटू 10⁻6। ठीक है बेटा, रूल वही है, क्वेश्चन को बेटा मैंने वैसा का वैसा उतार दिया है। ठीक है, इस बेटा पार्ट को जो बेटा पावर से पहले है पॉइंट को छोड़ के बेटा वैसा का वैसा लिखेंगे। ठीक है, 4502। अभी बेटा पावर 10 के ऊपर पावर 6 है, ये बताएगा क्वेश्चन कैसे हल होगा। अभी देखिए बेटा पावर 6 है तो बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो देखिए बेटा इससे जाहिर होता है कि बेटा इस पॉइंट के बाद राइट साइड पे 6 नंबर्स और होंगे। ठीक है, तो 3 नंबर्स बेटा मौजूद हैं। ठीक है, और 3 नंबर्स बेटा हम अपनी तरफ से लगाएंगे। तो 502 0 0 0, ये बेटा इसका अभी फाइनल आंसर हो गया। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ओके बेटा, पार्ट नंबर 8 है। ठीक है, 2.865 इंटू 10⁻⁻8, और क्वेश्चन को बेटा मैंने वैसा का वैसा उतार दिया। अभी रूल क्या है बेटा, जो पावर से पहले बेटा जो नंबर्स होते हैं पॉइंट को छोड़ के बेटा उसको वैसा का वैसा उतार देंगे। ठीक है, 2865। अभी देखिए इस बेटा पावर से पता चलेगा क्वेश्चन कैसे हल होगा। ठीक है, 10 के ऊपर बेटा पावर -8 है, तो इससे जाहिर है यानी इससे पता चलता है कि बेटा ये जो पॉइंट होगा, ठीक है, इसके लेफ्ट साइड में बेटा 8 नंबर्स और होंगे, तो एक नंबर मौजूद है। ठीक है, और बेटा 2 से पहले कोई भी नंबर नहीं है, तो 2 से पहले बेटा 7 जीरोस हम अपनी तरफ से लगाएंगे, तो टोटल 8 डिजिट्स हो जाएंगे। तो बेटा ये -8 ख़त्म हो जाएगा, और ये साइंटिफिक नोटेशन से बेटा क्या होगा, कॉमन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा इसको मैं सीधा करके लिखता हूँ। ठीक है, 2 से पहले बेटा कितने जीरो लगाएंगे, 7 जीरो लगाएंगे। ठीक है, 0.000002865। ठीक है, ये जो बेटा ज़ीरो है पॉइंट से पहले, इसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, इसको लिखें या ना लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी देखिए बेटा इसको चेक करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7,
एक ज़ीरो और भी आएगा बेटा, एक ज़ीरो बेटा और भी आएगा। अभी देखते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी बेटा ये क्वेश्चन बेटा अभी सही है, ठीक है। अभी बेटा ये क्वेश्चन सही है, तो ये बेटा इसका आंसर हो गया, ठीक है। दोबारा बेटा इसको चेक करते हैं। देखिए बेटा 0 पॉइंट, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए बेटा 8 आ गया, तो ये बेटा इसका फाइनल बेटा आंसर आ गया, ठीक है बेटा। तो बढ़ते हैं बेटा इस क्वेश्चन के बेटा लास्ट पार्ट के बेटा तरफ। ओके बेटा, ओके बेटा, 9th पार्ट है बेटा, जो इस क्वेश्चन का बेटा लास्ट पार्ट होगा और बेटा इस एक्सरसाइज का भी बेटा लास्ट पार्ट होगा, ठीक है बेटा। तो देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है बेटा, 3.056 इंटू 10⁻6 है। तो बेटा क्वेश्चन को बेटा मैंने वैसा के वैसा उतार दिया। अभी रूल क्या है बेटा, जो पावर से पहले बेटा जो नंबर्स होते हैं पॉइंट के छोड़ के बेटा, पॉइंट को छोड़ के बेटा उसको हम वैसा का वैसा लिखते हैं। तो बेटा क्या होगा, 3056। अभी बेटा ये पावर 10 के ऊपर बेटा जो पावर 6 है ये बताएगा कि क्वेश्चन कैसे हल होगा, ठीक है। अभी देखिए बेटा ये बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है, 10 के ऊपर बेटा पावर 6 है। इसका मकसद है बेटा इस डेसिमल पॉइंट के बेटा राइट तरफ, राइट साइड बेटा 6 नंबर्स और होंगे। तो 3 नंबर्स बेटा मौजूद हैं और 6 के बाद कोई भी नंबर नहीं है। तो 3 नंबर्स ये और 3 नंबर्स बेटा जो बेटा हम ज़ीरो अपनी तरफ से लगा कर बेटा, ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो बेटा ये जो पावर 6 है वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो 3056000, ठीक है। तो ये बेटा इसका आंसर हो गया। इसको दोबारा चेक करते हैं बेटा कि +6 आता है नहीं आता। तो अभी देखिए पॉइंट बेटा कहीं भी नहीं है, तो पॉइंट यहाँ मौजूद है, ठीक है। पॉइंट अगर यहाँ मौजूद है तो बेटा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर पॉइंट को बेटा हम बेटा राइट से लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं तो पावर बेटा हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। तो ये बेटा इसका फाइनल आंसर है, ये अभी बेटा करेक्ट है, ठीक है बेटा। तो उम्मीद करते हैं कि बेटा आपको जो बेटा एक्सरसाइज 2.1 बेटा आपको क्लियर हुआ होगा और आपको किसी भी किस्म की परेशानी नहीं होगी, ठीक है बेटा। उसके साथ साथ बेटा आपसे मैंने गुजारिश की थी बेटा मेरे इस चैनल को बेटा अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ठीक है। क्योंकि बेटा एक वीडियो बनाने में, ठीक है, एक बहुत बड़ी मेहनत लगती है। आपके बेटा सब्सक्राइब करने से, आपके बेटा ताउन से बेटा हमें एक मोटिवेशन मिलती है। और बेटा अगर हम मोटिवेट होते रहेंगे तो बेटा हम अच्छे से अच्छे वीडियोज़ बेटा आपके लिए बनाते रहेंगे, ठीक है बेटा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें बेटा हम एक्सरसाइज 2.2 को बेटा कंप्लीट हल करेंगे। तब तक के लिए बेटा इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।